आज हम लोग क्लास 9th का मैथ जो कि प्रश्नावली 12.1 का 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र, यानी कि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ हीरोन सूत्र का यूज होगा। तो चलिए आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें अनुपात समझना होगा क्या है। तो चलिए आपको अनुपात समझाते हैं सबसे पहले रफ पेज में। जैसे मान लीजिए कि मोहन के पास 1 रुपया है और राम के पास 2 रुपया है, तो इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं और इसको अनुपात में 1/2 लिख सकते हैं। यदि मोहन के पास 1 रुपया है और राम के पास 2x रुपया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x/2x और इसको अनुपात में लिख सकते हैं x/2x। तो अनुपात समझ में आ गया। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है इतना इतना। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना होगा। तो चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर त्रिभुज बन के तैयार हो गया है। तो इसको हम लोग सबसे पहले ए मानेंगे और इसको हम लोग बी मानेंगे और इसको हम लोग सी मानेंगे। और अनुपात कितना कितना दिया है, 12, 17 और 25। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 12x, फिर कितना है 17x और फिर कितना है 25। तो क्या लिखेंगे 25x, क्योंकि अनुपात है तो कुछ मानना पड़ेगा। तो हमने क्या माना x, तो इस तरीके से लिख दिए। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो इन भुजाओं को लिखते हैं। चलिए तो जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माना, भुजा माने है ना x। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना त्रिभुज की भुजाएं कितना कितना है, देखिए a बराबर कितना है, देखिए a बराबर 12x। तो क्या लिखेंगे 12x। अब देखिए b बराबर कितना है, देखिए 17x। तो कितना लिखेंगे 17x। अब देखिए c बराबर से कितना है 25x। तो कितना लिखेंगे 25x। हाँ, इस भुजा का नाम हम लोग a रखें और इसका b और इस भुजा का c। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बोल रहा है और उसका परिमाप 540 दिया है। परिमाप समझ रहे हैं, इस तीनों को जोड़ने के बाद जो आएगा उसी को परिमाप कहते हैं। तो कितना दिया है परिमाप, यहाँ पर लिखेंगे परिमाप बराबर कितना है 540 सेंटीमीटर। 540 सेंटीमीटर परिमाप मतलब इन तीनों भुजाओं का योग। इन तीनों को जोड़ने के बाद ही परिमाप का मान निकलेगा। तो देखिए इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना आया है 540, वो दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए परिमाप बराबर क्या करेंगे हम लोग, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा तीनों को जोड़ देंगे तब ना आया है 540। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a + b + c बराबर कितना 540 लिख दिए। अब देखिए a का मान कितना है 12x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12x प्लस b का मान कितना है 17x। तो क्या लिखेंगे 17x प्लस c का मान कितना है 25x बराबर है, तो बराबर कितना है 540। तो 540। अब देखिए क्या करेंगे, तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए अब 12, 17 और 25 को जोड़िए तो आपका कितना आएगा 54x। तो यहाँ पर लिखेंगे 54x बराबर कितना है 540। तो x बराबर कितना हो जाएगा 540 बटे कितना है 54। तो 54, यहाँ देखिए
गुना में है तो यहाँ पर देखिए भाग में आ गया। अब देखिए 54 से इसको कटाइएगा तो कितने बेर में कटेगा, 10 बेर में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x बराबर कितना आया, 10। अब देखिए यहाँ पर देखिए x का मान 10 निकला। ये जो आपको x दिख रहा है, अब इन सभी जगह क्या हो जाएगा, x के जगह पर कितना पुट होगा, इन सभी जगह x के जगह पर 10 पुट हो जाएगा। तो चलिए आइए इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए a बराबर, देखिए क्या लिखेंगे, a बराबर कितना है, देखिए a बराबर कितना है, देखिए 12x है। तो देखिए 12 और x का मान कितना है, 10। तो 12 गुने 10 तो कितना हो जाएगा, 120। अब देखिए b बराबर देखिए b बराबर कितना है, 17x, और ये गुना में है x, तो 17x के जगह पर कितना होगा, 10। तो 17 गुना 10 कितना हो गया, 170। तो कितना लिख देंगे, 170। अब देखिए c बराबर, तो देखिए c बराबर कितना है, 25x। तो 25 गुना 10 कितना हो जाएगा, 250। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a b c का मान निकल के आ गया। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले हीरोन सूत्र का प्रयोग होगा इसमें। तो हीरोन सूत्र में s का मान जरूरी है, तो सबसे पहले हमें s का मान निकालना होगा। तो चलिए s का मान देखते हैं कैसे निकलता है। तो देखिए s बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c बटे 2। यह हीरो s का मान निकलेगा इसी फॉर्मूले से, बराबर। देखिए a का मान कितना है, 120। तो कितना लिखेंगे, 120 प्लस b का मान कितना है, 170। तो कितना लिखेंगे, 170 प्लस c का मान कितना है, 250। तो कितना लिखेंगे, 250। और बटे में कितना है, 2। तो कितना लिख देंगे, 2। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, बराबर है तो बराबर, देखिए इन सब को जब आप जोड़िएगा तो आपका आएगा 540 बटे कितना है, 2। तो क्या दे देंगे, 2। और 2 से जब इसको आप इसमें भाग दीजिएगा तो आपका ये 270 बेर में कटेगा। तो कितना आया आपका, 270। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि s का मान निकल के कितना आया, 270। तो चलिए अब हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हीरोन सूत्र का। तो कितना होता है, देखिए इसको वर्गमूल भी बोला जाता है। वर्गमूल कितना है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए अब बराबर है तो बराबर, वर्गमूल है तो क्या करेंगे, वर्गमूल दे दिए पहले। अब देखिए s का मान कितना निकला है, 270। तो कितना लिख देंगे यहाँ पर, 270 ब्रैकेट, तो ब्रैकेट देखिए s का मान फिर कितना लिखाएगा, 270 माइनस है तो माइनस a। देखिए a का मान कितना आया है, 120। कितना लिखेंगे, 120 फिर ब्रैकेट, s का मान कितना लिखेंगे, फिर 270 फिर माइनस। अब देखिए b का मान कितना है, देखिए b का मान है 170। तो 170 फिर देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, देखिए s का मान फिर कितना लिखेंगे, 270 फिर देखिए माइनस, तो माइनस c का मान देखिए कितना है, 250। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, 250। अब देखिए क्या करेंगे, फिर बराबर है तो बराबर, फिर देंगे यहाँ पर वर्गमूल। देखिए 270 है तो 270, ये इंटू में है इसलिए गुना हो जाएगा। अब 270 में 120 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, 150। अब फिर यह इंटू में है तो गुना हो जाएगा। अब 270 में 170 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, 100 बचेगा।
फिर इंटू में है तो फिर गुना। अब 270 में 250 घटेगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए पूरा गौर से देखिएगा, वर्गमूल है तो वर्गमूल दे दिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए कितना है, पहले देखिए जितना जीरो है सबको पहले भूल जाइए। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा, 27। तो 27 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 तिया 9 तिया 27, और यहाँ पर कितना बचा, सिर्फ 15। तो देखिए 15 को हम लोग 3 × 5 लिखेंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो अब क्या बचा, 1, तो 1 दे दिए। अब देखिए यहाँ गुना तो गुना, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, अब 2, तो सिर्फ 2 दे दिए। अब देखिए अब कितना जीरो बोले थे कि भूल जाइए, देखिए 1 2 2 4 1 5 5 जीरो, तो गुना में कितना लिख देंगे, 5 जीरो। देखिए 5 जीरो लिखा गया, देखिए 5 जीरो लिखा गया, 1 2 3 4 5 जीरो लिख दिए। अब एक पे ये 5 जीरो लिखाएगा ना, कितना, 5 जीरो लिखा गया। अब देखिए अब इसमें देखिए रूट से बाहर निकालने के लिए जोड़ा लगाएंगे। देखिए जोड़ा किसका लगता है, 3 का इस 3 का, और किसी का लगता है, नहीं लगता है। तो देखिए क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, जिसका जिसका जोड़ा लगा उसको बाहर निकालिए। 1 3 का लगा और 1 इस 3 का लगा, बाहर आ गया। अब बाकी सब वर्गमूल में ही रहेगा। क्या क्या बचा, देखिए 5 बचा और 2 बचा, तो 5 दूनी 10 और गुना 1, तो कितना होगा, 10 होगा। गुना कितना जीरो है, इसको लिख दीजिए इस पर, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 5 जीरो लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बराबर है तो बराबर, 3 तिया 9, तो 9 लिख दिए। अब देखिए वर्गमूल में देखिए इसको 10 गुना इतना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 दे देंगे। और कई जीरो है इधर, 5 जीरो और 1 जीरो, कई जीरो हो गया, 6 जीरो, 6 जीरो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर जोड़ा लगाइए, यहाँ भी देखिए वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, वर्गमूल से बाहर लाने का यही तरीका है कि जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो देखिए जोड़ा लग गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर दे दिए। अब देखिए 9 है तो 9 दे दिए। रूट से बाहर निकालने का क्या तरीका है, देखिए जिसका जोड़ा लगा है वो जीरो यहाँ पर आ जाएगा, एक एक गो, तो 1 जीरो यहाँ आ जाएगा, फिर 1 जीरो यहाँ आ जाएगा, फिर ये जीरो यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो गया, 9000। अब ये देखिए क्वेश्चन मेरा सेंटीमीटर में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। और जब भी क्षेत्रफल निकलता है तो वहाँ पर स्क्वायर होता है, और ये मेरा देखिए आंसर आ गया। तो मेरा आंसर कितना आया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।